वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो हैप्पी करवा चौथ सारी सुहागन लेडीज़ को। और सभी आज तैयार हो चुकी होंगी और मैं भी तैयार बस रेडी होने लगी हूँ। शावर मैंने ले लिया है और अब मैंने नेल पेंट भी लगा ली। मेहंदी देखो मेरी चढ़ गई है। और इधर मैंने मेरे हस्बैंड जी ने मुझे पायल गिफ्ट की थी, वो वाली मैंने पायल भी पहन ली है और बिछी हुई भी पहन लिए हैं। वैसे मैं बिछी नहीं पहनती हूँ, इतनी हैवी पायल भी नहीं पहनती हूँ। घर पे मैं नॉर्मल पायल ही पहनती हूँ, लेकिन करवे पे तो बनता है तो बिछी हुई भी मैं करवे पे ही पहनती हूँ। और मंगलसूत्र भी मैंने डाल लिया है। बस अब रेडी होते हैं फटाफट, फिर आपको मेरा पूरा लुक दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या लिया क्या डाला है आज और कैसी लग रही हूँ मैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं तैयार होती हूँ बस फटाफट, क्योंकि 2:30 बजने वाले हैं। और अब देखो सभी लेडीज़ कितने बजे, वैसे तो मुहूर्त है आज 5:46 के बाद का, लेकिन इतनी लेट तो कोई भी नहीं जाएगा। तो देखते हैं उस टाइम जाती है लेडीज़ कब जाती है, लेकिन तैयार तो हो जाए। अब तैयार होते रेडी शेडी होके फिर आपको मिलते हैं आगे। हाँ जी, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो कैसी लग रही हूँ आप बताना। अभी फुल लुक भी आपको दिखाऊंगी मैं आगे। अभी हस्बैंड जी सो रहे हैं तो। और मैंने जो मंगलसूत्र ऑर्डर किया था, वैसे तो मैंने दूसरा डाल लिया, कल मैं नया लाई थी, लेकिन मेरा जो मैंने नाम वाला मंगलसूत्र ऑर्डर किया था वो भी अभी अभी पहुंच गया है, तो मैं दोनों ही डाल लूंगी। कैसा लगा आप बताना। बहुत ही अच्छा बना के भेजा उन्होंने। आ चुकी हूँ अब किचन में, फटाफट मैं करती हूँ अब पूजा जो कहानी सुनने जाना है उसके लिए प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। मैं फटाफट थाली तैयार करती हूँ और मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। ये है हमारी पिक वाली थाली, मेरी छाननी पर भी लगा हुआ है और गिलास पर भी हमारी पिक लगी है और लोटे पर भी। तो ये मैंने अब भी नहीं बनवाया, ये मैंने 3-4 साल पहले बनवाई थी, लेकिन ये अभी भी मेरे काम आ रही है। तो मैंने ऐसी कैसी संभाल के रखी हुई है, हमेशा मैं यूज कर लेती हूँ, फिर मैं संभाल के रख देती हूँ। हाँ, तो मैं फटाफट अब तैयारी करती हूँ। सभी पूछ रहे हैं कि कब चलोगे कहानी सुनने, तो बस निकलते हैं अब। फटाफट मैं प्रिपरेशन कर लूँ। हमारी पूजा की थाली हो चुकी है रेडी। अब बस आंटी और आ जाएं तो हम निकलते हैं पूजा के लिए। और ये मैंने जो थाली देनी है मैंने ढक के रख दी है, ये आके मेरे को, वैसे तो ये देनी होती है अपनी सासू माँ को, लेकिन मेरी सासू माँ, हाँ जी ठीक है, मेरी सासू माँ नहीं है तो मैं मेरे सामने हमारी चाची है उनको देती हूँ। अब पिछले साल से, पहले तो मैं पापा को भी दे देती थी, पापा थे तो, अब पिछले साल से मैं उनको देती हूँ तो उनको दे के आऊँगी। तो ये था मेरा फुल लुक, जो मुझे हस्बैंड जी ने ड्रेस मंगवा के दी थी ऑनलाइन पे से, तो वो मैंने वेयर की थी आज, तो बहुत बेस्ट लग रही थी। तो फिर हमने निकले पूजा के लिए, तो मैं रैंप से उतरती उतरती थोड़ा डर रही थी क्योंकि मुझे स्लिप होने से डर लगता है। फिर हम पहुंचे पूजा में, आंटी ने मेरे मौली और तिलक किया, फिर हमने बैठ के आराम से कहानी सुनी। और यहाँ पे मुझे हेजू भी थोड़ा सा परेशान कर रही थी कि मुझे भी चावल दो, मुझे भी ये दो, मुझे मौली बांध दो, मुझे तिलक करो। तो फिर मैंने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया, पहले पंतानी जी का लिया, फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। फिर हम रात हो चुकी थी, रात को फिर आए थे चंद्रमा जी। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड जो बोला कि जल्दी व्रत खोल लो, तो मैंने थाली रेडी की, फिर हम गए व्रत खोलने ऊपर। तो पहले मैंने चंद्रमा जी की पूजा को देखा, फिर मैंने हस्बैंड जी को देखा, देखते ही फिर मैंने उनकी आरती उतारी। फिर मैंने तिलक किया, चंद्रमा जी को तिलक किया, फिर हस्बैंड जी को किया। यहाँ पे मैंने छन्नी निक्की को दी और ये दोनों लड़ पड़े आपस में कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो हम ऊपर आराम से पूजा कर रहे थे, सभी हमें देख रहे थे ऊपर छत पे, सारे पड़ोसी मुझे देख रहे थे। फिर बाद में सबने पूछा कि आपने कैसे पूजा की, हम भी वैसे ही करेंगे। तो मैंने हस्बैंड जी को पहले तिलक किया, पहले चंद्रमा जी को तिलक किया था, फिर हस्बैंड जी को किया, फिर मैंने की अर्घ देने की तैयारी। तो जो आंटी ने मुझे, मतलब जो वहाँ पे मिलते हैं कहानी सुनते टाइम चावल वगैरह या कुछ भी, वो मैंने चुन्नी में बांध रखे थे, तो चुन्नी से मैंने पहले वो खोल ले, फिर हाथ में लिए। इसको वैसे लेफ्ट हैंड में ही लेना चाहिए लेडीज़ को, लेफ्ट हैंड में ही मैंने लिए थे। फिर मैंने अर्घ दिया चंद्रमा जी को। तो पहले उनको ही पूजा करनी पड़ती है, फिर ही हस्बैंड जी की भी पूजा होती है। तो पहले मैंने उनको अर्घ दे के उनका आशीर्वाद लिया, फिर हस्बैंड जी का भी आशीर्वाद लिया है, साथ के साथ मैंने हस्बैंड जी का, तो उन्होंने आज मुझे आशीर्वाद दिया भी, लेकिन सिर पे थाली मेरे थोड़ी सी लग गई थी क्योंकि हस्बैंड जी ने पकड़ी हुई थी हाथ में। फिर हस्बैंड जी ने मुझे पिलाया पानी,
क्योंकि मैंने शाम को भी पानी चाय कुछ भी नहीं पी थी, मैंने कहा था एक बार ही पीऊँगी। तो फिर हस्बैंड जी ने मुझे पानी पिलाया। इतने में हमारा निक्की बोला कि मैं भी पानी पिलाऊंगा, निक्की भी आ गया मुझे पानी पिलाने के लिए। फिर हस्बैंड जी मुझे मिठाई खिलाने के लिए, मिठाई को इधर से निक्की ने फटाफट पहले मम्मा मेरे हाथ से पानी पी लो। फिर हेजू को भी थोड़ी सी जेलस हुई। एक तो हवा बहुत चल रही थी ऊपर, हमारा दिया भी मतलब बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि बढ़ ना जाए। फिर मैंने भी हस्बैंड जी का मुंह मीठा करवाया। फिर इधर से हेजू आ गई कि मैं भी मम्मा पानी पिलाऊंगी। फिर हेजू ने मुझे पानी पिलाया। वैसे तो इनका भी फास्ट अब आने वाला है होली अष्टमी, तो यही मुझे व्रत खुलवाएंगे दोनों। उस दिन भी मैं ऐसे ही व्रत खुलेगा, लेकिन वो तारा देख के खुलेगा, ये चंद्रमा जी को देख के खुलता है। फिर हस्बैंड जी ने मुझे जो बनाना मैंने रखा था वो भी मुझे खिलाया। तो हमारा फास्ट हो चुका है कंप्लीट। हस्बैंड जी ने मेरा फास्ट खुलवा दिया। और अब ये देखो अब क्या लेके आए हैं, स्काई शॉट। अब ये चलाएंगे बच्चे और हस्बैंड जी लेके आए हैं। तो हम निकले अब खाना खाने के लिए। फास्ट खोल लिया था तो हमने सोचा था लेट ही निकलेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जब जैसे व्रत खुलता है तो लोग भीड़ में निकल पड़ते हैं। तो अब रास्ते में रुक के हम हस्बैंड जी ले रहे हैं मेरे लिए पान, बाबा पान भंडार से। देखो चॉकलेट ये यहाँ पे हर तरह का पान मिलता है, चॉकलेट वाला और कई वैरायटियों के पान मिलते हैं बाबा पान भंडार पे। तो हस्बैंड जी लेने गए हैं पान, तो हम बैठे हैं गाड़ी में। मेरे को तो आग वाला पान। और हस्बैंड जी आ चुके हैं। क्या लेके आए हो? ये आपके लिए गिफ्ट। ओह थैंक यू। ये मेरे बेटे के लिए चॉकलेट वाला पान। ओह तो हम पहुंचे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे, चंद्रलोक होटल एंड रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे डेकोरेशन इतनी अच्छी कर रखी थी, लोग अपनी पिक्स वगैरह भी वहीं क्लिक कर रहे थे। फिर वहाँ पे वेटिंग थी क्योंकि फिर भैया ने बोला कि आप ऑफिस में बैठ के वेट करो क्योंकि टेबल खाली होता है। फिर हम गए अंदर। हम मेनू में हमने सबसे पहले मसाला पापड़ ऑर्डर किया क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। तो पहले हस्बैंड जी ने मुझे खिलाया मसाला पापड़। फिर बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिए। फिर खाए भी नहीं इन्होंने, बस ऑर्डर ही किए। ये देखो पानी से ही पेट भर रही थी अपना। फिर हमने की थी काजू और पनीर की सब्जी और लच्छा परांठा, क्या स्टफ नान। इतना हमसे खाया भी नहीं गया, मुझे पैकिंग करवानी पड़ी बाद में। फिर बच्चों ने यहाँ पे झूले पे एंजॉय किया अच्छे से, बहुत मज़ा आया। हम खाना वाना खा के घर आ चुके हैं। अब तो बहुत ज़्यादा नींद आई, थक चुके हैं आज पूरा दिन। आज मैं तो तैयार होने से थक गई हूँ, हालांकि कोई काम तो किया नहीं। ये हस्बैंड जी ने जो चॉकलेट दिए है और ये हेजू हमारी ले रही है। मेरी चॉकलेट है हेजू, पापा ने मुझे दी है। नहीं 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 नहीं, मैं वैसी चॉकलेट कम खाती हूँ, मैं ये वाली चॉकलेट वैसी कम खाती हूँ। और निकी मत कर बेटे। तो बाबू की है ये चॉकलेट हमारी। हाँ दिखा दो। पापा ने मुझे गिफ्ट दी है। खुश हो गया मेरा बेटा। तो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो जाके लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरा न्यू नोटिफिकेशन आता रहे। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।